It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. इसमें मंडेला बताते हैं कि जो बचपन में उनकी आज़ादी थी, जो स्वतंत्रता थी, बॉयहुड फ्रीडम की बात करते हैं, वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। जैसे उन्होंने बताया है कि फील्ड में दौड़ने की आज़ादी, नदी में तैरने की आज़ादी, मिली रोस्ट करने की आज़ादी, तो ये सब जो उन्होंने बताया बॉयहुड की आज़ादी, उसको क्या कह रहे हैं कि वो एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। क्योंकि उन्हें बाद में पता चलता है एक यंग मैन के रूप में कि उनकी आज़ादी तो पहले ही उनसे छीनी जा चुकी है। और जब उनको ये बात पता चली कि उनकी आज़ादी तो उनसे ऑलरेडी टेकन फ्रॉम हिम, पहले उनसे ली जा चुकी है, तब वो इसके लिए इनकी भूख बढ़ जाती है, इस आज़ादी को पाने की भूख उनकी बढ़ जाती है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरू में एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, अपने लिए आज़ादी चाहते थे। अब वो आज़ादी क्या थी इनकी? अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट द नाइट, थोड़ी देर के लिए जो आज़ादी थी, जैसे रात को कहीं रुकना चाहें तो ठहर जाएं। रीड वाट आई प्लीज, उस चीज़ को पढ़ें जो उन्हें अच्छा लगता है। एंड गो वेयर आई चूज, उस जगह को चले जाए जो उन्हें अच्छी लगती है, जिसको चूज करते हो। ये इनकी आज़ादी का मतलब था एज ए यंग मैन। लेकिन कह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ कर के एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में जब वो एक यंग मैन के रूप में अपनी आज़ादी को बताते हैं कि उनकी आज़ादी क्या मतलब क्या था, इच्छा क्या थी, तो अर्नड फॉर्म में इच्छा होती है, डिजायर। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यहाँ उन्होंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की बात करी, मूल रूप से और सम्मानित आज़ादी। जैसे उसमें क्या होता है, तो अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता के अनुसार किसी चीज़ को अचीव करने की आज़ादी। ऑफ अर्निंग माई की, अपनी आजीविका कमाने की आज़ादी। मैरिंग, शादी की आज़ादी। एंड हैविंग ए फैमिली, परिवार रखने की आज़ादी। वो बताते हैं कि फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक नियम बनाए जाते हैं, जीवन का एक जो सामान्य नियम होता है, उसमें आज़ादी को किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाना चाहिए, उसको रोका जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने इसमें अभी हमने देखा कि जो आज़ादी का जिक्र उन्होंने किया है, फ्रीडम की बात करी है, तो एक बचपन के जो फ्रीडम था उसको उन्होंने इल्यूजन कहा है। फिर एक स्टूडेंट के रूप में, यंग मैन के रूप में उनकी जो आज़ादी थी, एज ए स्टूडेंट उनकी आज़ादी का मतलब क्या था, तो वो भी कह रहे हैं कि केवल अपने बारे में सोचते हैं, जैसा कि कहीं जा सकें, रात को ठहर सकें, जो चाहें वो पढ़ सके, जिस जगह पे पसंद जगह हो जा सके, ये उनकी आज़ादी का मतलब था। फिर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में उनकी आज़ादी का मतलब क्या था, क्या हासिल करना, तो अचीविंग पोटेंशियल, अर्निंग कीप, मैरिंग एंड हैविंग फैमिली। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, taken, छीन लिया जाना, कट कर लेना, but my freedom, but the freedom of everyone who looked like I did. उन्हें बाद में पता चलता है कि जब उन्होंने देखा कि केवल उनकी नहीं बल्कि उनकी तरह दिखने वाले, लगने वाले हर किसी की आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट इज आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही कारण था तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इट वॉज the desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self respect। तब वो लोगों की आज़ादी के बारे में सोचने लगते हैं
और तब वो ये प्रयास करते हैं कि जो लोग हैं उनके अपने लोग वो आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। और इसी चीज़ ने एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी सोच ने उनके जीवन को गतिशील बना दिया। और उसने जीवन में क्या परिवर्तन आया इस सोच ने? जो फ्रीडम की हंगर थी उनकी, और केवल अपनी नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए, देश के लिए जो फ्रीडम की सोच थी, उन्होंने क्या चेंज किया उसके जीवन में? दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। पहली चीज़ कि एक डरपोक बालक जो बचपन में डरता रहता हो वो एक निडर व्यक्ति बन जाता है। यंग मैन, फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, पहला चेंज। दूसरा, दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी बिकम ए क्रिमिनल। ला, नियम को मानने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल बन जाता है, अपराधी बन जाता है। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति को बेघर कर दिया गया। फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक। लोगों के बीच रहना पसंद करने वाला व्यक्ति को एक सन्यासी की तरह जीवन जीना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू पीपल वेयर नॉट फ्री। कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला कि हमारी आज़ादी छीनी जा चुकी है, तो ये अपनी आज़ादी को अलग से नहीं देखते हैं, बल्कि ऐसा वो मानते हैं कि हमें भी अपने लोगों के साथ ही आज़ाद होने चाहिए, रहना चाहिए। अगर पीपल वे आर नॉट फ्री, लोग फ्री नहीं हैं, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेंज ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वेयर चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर ऑन चेंज ऑन मी। कहते हैं कि जो आज़ादी थी, तो वो आज़ादी जो थी वो सबके लिए जंजीर थी, वो किसी व्यक्तिगत नहीं थी। अगर आज़ादी प्राप्त करने की जो बात वो कहते हैं कि वो किसी एक की आज़ादी की बात नहीं की, ये किसी एक की आज़ादी नहीं छीनी गई थी। आज़ादी उसकी छीनी गई थी, उसके अपने सभी लोगों की छीनी गई थी। और ये जो चेन था, जो फ्रीडम ले लिया गया था, ये कह सकते हैं कि जो गुलामी की चेन थी, तो केवल उनके लिए नहीं थी बल्कि पूरे देश के लिए थी, सबके लिए थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as he oppressed। कह कि ऑपरेसर जो लोगों को तंग करते हैं, टार्चर करते रहते हैं, उनको लिबरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितना कि जो ऑपरेस्ड है, जो टार्चर हुआ है, उसको आज़ाद करना है, तो उसके साथ साथ उस व्यक्ति को भी आज़ाद करना होगा जो खुद ऑपरेसर है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कहते हैं कि एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है, तो खुद ही एक फ्रीडम, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का एक कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो किस चीज़ के पीछे लॉक्ड है? तो बार ऑफ प्रिजुडिस और नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता और जो पक्षपातपूर्ण सोच होती है, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स इल्स फ्रीडम। कि मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ यदि मैंने एक दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया है। जस्ट एज श्योरली एज I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। कह रहा है कि ये दोनों, जो ऑपरेस्ड हैं और जो ऑपरेसर्स है, ये समान रूप से अपनी मानवता को लूटते हैं, छीनते हैं, मानवता से वंचित हो जाते हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि व्हाट ट्विन ऑब्लाइगेशन
डज मंडेला मेंशन, यानी जो ट्विन ऑब्लाइगेशन की बात इसमें मंडेला ने कहा है, ट्विन ऑब्लाइगेशन क्या है पैराग्राफ में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एज ए स्टूडेंट। एक बॉय के रूप में बॉयहुड में आज़ादी का मतलब क्या था, एक स्टूडेंट के रूप में उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक अनरेबल फ्रीडम। तुलना करना है उसमें, फिर से अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू उसमें क्या है, कंट्रास्ट क्या है जब वो बेसिक और अनरेबल फ्रीडम की बात करते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई आर वाई नॉट। वो सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है वो फ्री होता है, आज़ाद होता है, अगर ऐसा सोचते हैं तो, या फिर नहीं सोचते हैं तो क्यों नहीं सोचते, ये आपको बताना है। अब आप पूरे लेसन को एक बार थरोली पढ़ेंगे और जो ये ओरल कम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है इसको अपनी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर अब आगे हम लोग जो कुछ अदर इससे कुछ वर्ड मीनिंग आपको ऑलरेडी भेजा जा चुका है, उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगेंगे नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर ये लेसन तैयार हो जाएगा।